पिछले वीडियो में मैंने आपको इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकली प्रूफ करना बताया था और उसमें जो प्रॉब्लम था वो आप लोगों ने पूछा भी और वो क्लियर हो चुका है। तो आगे अब हम लोग बढ़ें तो आगे अब ये जो आज ये जो चैप्टर था हम लोगों का, इसका ये लास्ट टॉपिक है जो मैं आज बताने जा रहा हूँ। उसके बाद फिर से मैं इंटेक्स से शुरू करूँगा। ऐसे तो मैंने इंटेक्स कुछ बनवाया था, लेकिन फिर से मैं ये शुरू से बता दूंगा एक बार आपको, ताकि आप लोगों का जो भी कंसेप्ट बिल्डअप नहीं हुआ होगा वो फिर से बंद हो जाएगा। तो आइए हम लोग पढ़ें। लास्ट टॉपिक जो आज हम लोगों का है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखिए, मान लीजिए कि कोई स्टोन को हम टाई अप कर दिए और एक धागे से, और उसको ऐसे से घुमा रहे हैं, तो स्टोन जो है वो एक सर्किल में घूमना शुरू हो जाता है। और चूंकि वो सर्किल में घूम रहा है इसलिए इस मोशन को हम लोग सर्कुलर मोशन पहले बोलेंगे। यानी कि इफ अ बॉडी मूव्स इन अ circular path, its motion is said to be in circular motion. मतलब कोई बॉडी जब सर्किल में घूम रही है तो उसको हम लोग सर्कुलर मोशन कहते हैं। पहले तो सर्कुलर मोशन जानिए। अब हमारा मोशन है तो वो दो तरीके से हो सकता है, या तो यूनिफॉर्म या तो नॉन यूनिफॉर्म। अब आपको मैंने पहले ही बताया था कि याद रखिएगा, हमेशा पूछता है कि एक ऐसा मोशन का एग्जांपल दीजिए जिसमें स्पीड कांस्टेंट हो लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो। तो आप आंख मूंद करके बोलिएगा क्या? सर्कुलर मोशन। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए जरा, यदि हम यहाँ बात करें ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन इधर होगा, यहाँ बात करें तो इधर डायरेक्शन होगा, यहाँ बात करें तो इधर डायरेक्शन होगा, यहाँ तो इधर। आप गौर करना है कि आपका यदि स्पीड सेम भी है तो आपके डायरेक्शंस बार बार बदल रहे हैं। तो यानी कि यदि हम स्पीड कांस्टेंट भी रखें तो वेलोसिटी हम कांस्टेंट नहीं रख पाएंगे। तो आपसे कभी क्वेश्चन पूछे कि गिव एन एग्जांपल ऑफ मोशन इन विच स्पीड इज कांस्टेंट बट वेलोसिटी इज वेरिएबल, आप क्या एग्जांपल दीजिएगा? आंख मूंद करके बोलिएगा सर्कुलर मोशन। ये चीजें हो गई। अब यदि एक राउंड कंप्लीट हुआ तो उसमें स्पीड निकालने के लिए बोलेगा, तो स्पीड इक्वल टू क्या कीजिएगा? डिस्टेंस बाय टाइम। एक राउंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होता है? तो आपको मैथ्स में सर ने बताया होगा कि एक सर्कुलर मोशन में कोई ऑब्जेक्ट अपने पेरीमीटर यानी कि सरकमफेरेंस के अबाउट घूमता है, तो सरकमफेरेंस हमारा हो जाएगा कितना? 2πr बाई जो टाइम लगा उससे उसका स्पीड हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है। अब है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की यदि हम बात करें तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नाम ही है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की यदि बात करें तो ये वो सर्कुलर मोशन है, तो सर्कुलर मोशन विथ यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। एक सर्कुलर मोशन जिसमें कैसा हो? यूनिफॉर्म स्पीड हो, एक ही टाइप का स्पीड हो। मान लीजिए 3 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कोई सर्किल में चक्कर लगा रहा है, तो उसका जो स्पीड होगा, जो मोशन होगा वो सर्कुलर मोशन होगा। और जो चूंकि वो कांस्टेंट चल रहा है तो उसका जो मोशन कहलाएगा सर्कुलर मोशन, वो कहलाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब चलिए, अब यहाँ पर इसमें दो फोर्सेस काम करते हैं। जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में होता है तो वहाँ दो फोर्स काम करते हैं। उनके बारे में थोड़ा मोड़ा जानकारी रख लें, ज़्यादा की जरूरत तो नहीं है, आगे जब जरूरत पड़ेगी तो आप लोग सीख लीजिएगा। तो याद रखिए कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है तो आप लोग सोचिए कि दो तरह का फोर्स काम करेगा कि नहीं।
एक काम करेगा किधर, सेंटर की तरफ, और एक सेंटर से बाहर की ओर। तो दो फोर्सेस वहां काम करते हैं। एक का नाम हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, दूसरे को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सिंपल, अभी आप लोग को इतना ही जानना है कि ये जो है फोर्स दैट एक्ट्स टुवर्ड्स सेंटर, ये वो फोर्स है जो सेंटर की ओर काम करता है, और ये फोर्स एक्टिंग अवे फ्रॉम सेंटर, ये सेंटर से दूर की ओर काम करता है। ठीक है, तो ये सर्कुलर मोशन में ये दो तरह के फोर्सेस जो है हमारे काम आते हैं। अब जो है, अब इतना तो हम लोगों का हो गया, सर्कुलर मोशन में हो गया। आपको मैंने बता दिया सर्कुलर मोशन के टाइप्स, इनके फोर्स जो इनमें काम करता है वो, फिर इसमें हम लोग स्पीड कैसे निकालेंगे उसका मैंने बता दिया आपको। फिर बताया कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैसे होगा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कब होगा। तो इन सब बातों पे आप ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ी बात इसमें ध्यान यही रखना है कि ये वो मोशन है जिसमें स्पीड तो कांस्टेंट रह सकता है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगा। वेलोसिटी देखिए हर पॉइंट पर चेंज हो रहा है कि नहीं, हर पॉइंट पर वेलोसिटी चेंज होगा। तो ये चीज़ें हो गई। अब इसमें आपको जो और ग्राफ की जहाँ तक बात की जाए तो ग्राफ में हम लोगों ने कल पिछले 3 वीडियोस से हम लोग ग्राफ पढ़ रहे थे। तो ग्राफ में कुछ बातें थी जो मैं आज फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि ग्राफ में दो क्वांटिटीज हम लोग डिनोट करते हैं। दो क्वांटिटीज में जो डिपेंडेंट होगा उसको हम लोग वाई एक्सिस पर जनरली करते हैं, ऐसे एक्स पे भी आप कर सकते हैं लेकिन जनरली वाई पर करते हैं। और इंडिपेंडेंट को एक्स एक्सिस पर। इंडिपेंडेंट का एग्जांपल जैसे कि आपका टाइम हो गया, इंडिपेंडेंट में जैसे आपका टाइम हो गया उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और डिपेंडेंट में जैसे कि स्पीड डिपेंडेंट है आपका, डिस्टेंस डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट की बात करें तो इंडिपेंडेंट में कौन है, टाइम। तो टाइम को ऑलवेज जो है हम लोग एक्स एक्सिस पर डिनोट करेंगे। और डिपेंडेंट वाले को वाई एक्सिस पर। और फिर मैंने एक रूल बताया था MADS। यदि मल्टीप्लिकेशन से थर्ड क्वांटिटी निकल रहा है, मल्टीप्लिकेशन, तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे, एरिया। और डिवीजन से यदि फाइंड हो रहा है थर्ड क्वांटिटी तो क्या निकालेंगे, स्लोप। स्लोप एरिया आप सब लोगों को निकालने आता है कि ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, स्क्वायर का साइड इंटू साइड होता है, रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ट्रेपेजियम का हाफ B1 + B2 इंटू H होता है, रोम्बस का हाफ D1 इंटू D2 होता है। इसी ढंग से स्लोप की जब बात की जाएगी तो अभी आप लोग को आगे बहुत ही पढ़ना है, tan थीटा ये सब पढ़ना है, लेकिन अभी जो आपके लेवल में होगा वो होगा स्लोप के लिए आप सिंपली y/x कर दीजिएगा। तो इस स्लोप से आपका जो भी क्वांटिटी होगा वो निकल जाएगा। इन सब के रिगार्डिंग मैंने बहुत सारी बातें आपको वीडियोस में बताई हैं जो पीछे के वीडियोस में, आप लोग उसको ध्यान से देखिएगा। और अब जो आगे हम लोगों का कार्यक्रम है वो ये है कि जो इंटेक्स क्वेश्चन है, मैं बता दूं शुरुआत कहाँ से है। शुरुआत इंटेक्स क्वेश्चन की बात करें तो वो आपको हाँ मिल गई। देखिए शुरुआत जो आपका इंडेक्स क्वेश्चन है वो है चैप्टर 8 में सबसे पहला जो पेज है आपका वो है 100 पेज नंबर। तो 100 पेज नंबर आप कर लीजिएगा और एग्जाम्पल 8.1 करके रखिएगा।
तो होमवर्क आप लोगों का रहेगा। ऐसे एक बार मैं और करवा चुका हूँ, लेकिन फिर से चूँकि चैप्टर कंप्लीट हुआ है तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूंगा। पेज नंबर 100 का इन टेक्स्ट और एग्जाम्पल नंबर 8.1 इतना आप काम करके रखिएगा। कल के वीडियो में हम लोग इसका सोल्यूशन जानेंगे। 2-4 दिन में हम लोग मतलब 4-5 दिन में ये चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो चुका रहेगा। आपको जो भी सवाल हो आप पूछिए।